अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज़ यू नो हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। तो पीरियोडिक अरेंजमेंट क्या होती है कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक अरेंजमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, जो एलिमेंट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम जिस तरह अरेंज करते हैं शेल्स में, सब शेल्स में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। So, understanding periodic arrangement of elements in periodic table offers valuable insight to their physical properties। कहते हैं जब हम periodic arrangement को पढ़ते हैं periodic table में तो हमें वो physical properties जो होती हैं element की उन्हें समझने में help करता है। जैसे कि for example कि एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियाई क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। एटॉमिक रेडियाई होता है जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस कितना है और ये साइज़ ऑफ द एटम को मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट जो फिजिकल स्टेट है यानी कि आइदर द एलिमेंट इज़ अ गैस, लिक्विड और सॉलिड। और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अरेंज हुए हैं। एंड केमिकल रिएक्टिविटी कि जो एलिमेंट है वो कितनी जल्दी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, कितनी जल्दी वो केमिकल रिएक्शंस देगा या कितनी जल्दी नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं जब हम पीरियोडिक अरेंजमेंट को पढ़ते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझना ज़रूरी है कि किस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सब शेल्स को अरेंज करते हैं, यानी कि S, P, D एंड F को अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो उसमें जो सब शेल्स होते हैं यानी कि S, P, D एंड F वो हम देखते हैं कि किस तरह अरेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपके पास, आप इसको इस तरह याद कर सकते हो। पहले मैं आपको एक राइम बता देती हूँ। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। पहले आपने स्कूल स्कूल कहना है, फिर पब्लिक स्कूल, अगेन पब्लिक स्कूल, देन डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। यानी कि ये आपने दो दफ़ा सारा रिपीट करना है तो आपके ये शेल्स जो उनसे हैं, सब शेल्स जो उनसे हैं वो अरेंज हो जाएंगे। जैसे ये देखें, सबसे पहले आपको पता है 1S आता है, फिर आता है 2S। नेक्स्ट जो P है आपने ना इस तरह अरेंज करना है, जैसे 1 है 2 यहाँ से स्टार्ट होगा P से, जो D है वो 3 से स्टार्ट होगा और जो F है वो 4 से स्टार्ट होगा। इस तरह 1, 2, 3 एंड 4। फिर आपने आगे जाना है कि 1S हमने लिख लिया तो उसके बाद क्या आएगा 2S, यहाँ पे हमने 2P लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने 2S लिख लिया था, यहाँ पे आएगा 3S। ओके, फिर ये देखें यहाँ पे 2 ऑलरेडी हो चुका था 2P, हमने आगे लिखा 3P, और 3S हो चुका था, हमने आगे लिखा 4S। इसी तरह ये जो D था वो 3 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो 3P हमने यहाँ पे लिख लिया था तो आगे आएगा 4P, 4S लिख लिया है तो आगे 5S, और फिर ये देखें यहाँ से 3D था तो यहाँ पे क्या आएगा 4D आएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 4P था तो यहाँ पे 5P नेक्स्ट आता है। इसी तरह 6S, और जो F है वो 4 से स्टार्ट होता है बिकॉज इट्स द 4th सब शेल। ओके, और यहाँ पे आएगा फिर हमारे पास 5D, 6P, इस तरह आप इन्हें अरेंज करते जाएंगे। तो ये मैंने आपको नीचे मेंशन कर दिया है कि S मीन स्कूल, P फॉर पब्लिक, D फॉर डिवीजन और F फॉर फेडरल। तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे आगे तो आपको ये चीज़ें भी रिवाइज होती जाएंगी। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि जो पीरियड नंबर है वो इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और ये चीज़ हमें बताती है कि न्यूक्लियस के गिर्द कितने शेल्स पाए जाते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हो K, L, M, N, ये सारे शेल होते हैं ना न्यूक्लियस के गिर्द, तो ये हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि कितने शेल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के गिर्द पाए जाते हैं। और ये कौन इंडिकेट करता है, पीरियड नंबर। अब फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह पीरियड नंबर इंडिकेट करता है शेल्स को। एन एलिमेंट X, कोई भी एलिमेंट है हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया X के साथ। सपोज करें कि वो थर्ड पीरियड में पाया जाता है, और अगर वो थर्ड पीरियड में पाया जाता है तो इसका यही मतलब है कि हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन शेल विद इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोकेटेड इन द थर्ड शेल। और इसका क्या मतलब है कि उस जो एलिमेंट है उसके 3 शेल्स हैं और जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में पाया जाता है।
अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, तो हमें अंदाज़ा है कि किस पीरियड में पाया जाता है। जैसे मैं आपको पीरियोडिक टेबल से शो करवाती हूँ। हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, तो ये देखें, ये होता है फर्स्ट वाला पीरियड, ये होता है सेकंड वाला पीरियड, ये देन थर्ड वाला ये सारा पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड पाए जाते हैं, 7। अब हम देखते हैं कि ये जो थर्ड वाला पीरियड है, कहते हैं इसका कोई एलिमेंट है जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। तो मैं आपको सोडियम लेके ना एग्जाम्पल तो एक्सप्लेन करूँगी कि ये थर्ड पीरियड में है, तो ये क्या हमें बताता है। तो जैसे हमने सोडियम लिया, सोडियम की जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इसके देखें सबसे पहले ना आप ये देख लें कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इससे ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते एस के अंदर, ओके, और इससे ज़्यादा पी के अंदर नहीं आ सकते 6 से ज़्यादा। तो हम जैसे जैसे करते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो देखिए 1s2 2s2 स्कूल स्कूल, ओके। उसके बाद आता है पब्लिक स्कूल। तो आपको पता है पी जोन से है वो सेकंड से स्टार्ट होता है, तो पी में कितने आ जाएंगे 6, और ये देखिए ये हो जाएंगे 10 टोटल, और फिर आ जाएगा 3s1 यानी कि 11 इसमें कंप्लीट हो गए। अब आपको पता चल रहा है कि जो सोडियम है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। इस वजह से इसके कितने शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक शेल हो गया 1 वाला, ठीक है, और 2s और 2p ये दूसरा शेल हो गया, ठीक है। ये जो है ना नंबर, ये जो है नंबर वो हमारे पास n होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ओके, जो कि हमें बताता है कौन सा शेल है। जैसे फॉर एग्जांपल 1s2 है तो 1 वाला क्या है, फर्स्ट वाला शेल है। सेकंड वाला जहाँ जहाँ सेकंड आएगा, जैसे 2s है 2p है तो ये क्या होगा, सेकंड शेल होगा, और ये जो 3s है वो क्या होगा, थर्ड शेल होगा। तो कितने शेल आते हैं, 3 शेल्स आते हैं। और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल में पाए जाएं और जिनको एलिमेंट लूज़ करे या फिर गेन करे, ठीक है। तो देखें अब ये देखें इसमें है ना, तो ये देखें एस जो सोडियम है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, वो किस में पाया जाता है, थर्ड वाले शेल के अंदर पाया जाता है। और ये ईजिली इसको क्या कर देता है, मतलब किसी को दे देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं NaCl की, तो Cl को ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि उसके भी कंप्लीट हो जाए और इसके भी ये जो बाकी हैं ये कंप्लीट हो जाए, ओके। तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक सब शेल्स वेयर द इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फाउंड डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स ब्लॉक। कहते हैं कि हम और एलिमेंट्स ब्लॉक एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर। अच्छा, हमने यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ी हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, पीरियड नंबर के बारे में, और जो एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है एलिमेंट्स ब्लॉक के बारे में कि कौन सा ब्लॉक के अंदर ये पाया जाता है, एस के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर, डी के अंदर या एफ के अंदर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस ब्लॉक में है ये कौन हमें बताता है, एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर। इफ़ एन एलिमेंट एक्स इन द थर्ड पीरियड इज इन द एस ब्लॉक, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन द थर्ड 3s सबशेल। कहते हैं कि अगर एक एलिमेंट है जो कि थर्ड पीरियड में है तो वो किस में पाया जाएगा, एस ब्लॉक में पाया जाएगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आगे हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि क्या चीज़ है। ओके, ये मैंने इसको शॉर्ट करके लिख दिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्स था तो हमने लिख लिया ये कि ये 3s है, ठीक है, तो सोडियम का, ओके। और हम देखते हैं कि ये जो नंबर होता है ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है, इसकी वैल्यू होती है 1 2 3 एंड 4। जो ब्लॉक होता है वो हमें कौन बताता है, एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें नंबर ऑफ सब शेल के बारे में बताता है और इसकी वैल्यू होती है स्टार्ट 0 से। अगर फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सॉरी अगर n है हमारे पास, तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो 1 - 1 ये कट हो जाएगा और L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जब भी L की वैल्यू 0 आएगी तो ये S होगा, फिर उसके बाद 1 होगा तो P 2 D 3 एंड F। तो इस तरह हमारे पास इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, और इसी तरह हमारे पास S P D एंड F हमारे पास आते हैं। तो ये हम देखते हैं कि इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। यहाँ है हमारा पॉइंट नंबर 2 जिसमें हम पढ़ते हैं ग्रुप नंबर इंडिकेट नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जो ग्रुप नंबर है वो हमें बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम पीरियोडिक टेबल से देखते हैं, तो जैसे ये हमारे पास होता है ग्रुप नंबर, जैसे ये 1 वाला ग्रुप है, ये 2 वाला ग्रुप है, 3 4 5 इस तरह ये ग्रुप्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप नंबर है वो हमें बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसे ये था हमारे पास सोडियम, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, एक था ना 3s1। इसी तरह अगर ग्रुप नंबर 2 होगा तो अगर हम Mg की बात करेंगे तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा सबसे लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है कि कितने हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं।
फॉर एग्जाम्पल एन एलिमेंट एक्स, कोई भी एलिमेंट है जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया, थर्ड पीरियड में वो पाया जाता है और ग्रुप नंबर 2 में वो पाया जाता है, यानी कि उसका पीरियड है 3 और उसका ग्रुप है 2। तो उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इफ़ इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन 3s सबशेल विच मीन x वुड बी mg। तो आपको पता है कि वो क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास है वो 3 वाले पीरियड से बिलोंग करता हो और ग्रुप 2 से वो उसका ताल्लुक हो। तो वो किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम जो सा है थर्ड वाले पीरियड और सेकेंड वाले ग्रुप से बिलोंग करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये देखिए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। अगर हम थर्ड वाले पॉइंट की बात करें तो रिलेट पीरियड नंबर्स एंड ग्रुप नंबर, हम किस तरह इसको रिलेट करते हैं? विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कि अगर हमने इनको रिलेट करना हो पीरियड नंबर को और ग्रुप नंबर को तो हम देखते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को और उसके बाद देखते हैं कि उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स है और अगर वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 13 से और 3 वाले पीरियड से, तो इसका क्या मतलब है? अगर ये ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है इसके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास ग्रुप नंबर 13 है। ओके अगर हम बात करें, इसको हम 3a भी कहते हैं क्योंकि ये जो दरमियान वाले हैं ना ये b वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम a की बात करें ना तो ये 3a है और अगर हम b को भी अंदर काउंट कर लें तो ये 13 वाला ग्रुप है। तो वैसे हम ना अक्सर इसको देखते हैं a वाले ग्रुप के हिसाब से क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं तो इनको हम अलग से देखते हैं। ये देखिए 1a 2a 3a, तो यानी कि जो 13 वाला है इसमें फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे क्योंकि इसमें होंगे ग्रुप 1 में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 एंड इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड कहते हैं 3 वाला पीरियड है तो पीरियड हमें क्या बताता है? शेल्स के बारे में कि इसके कितने शेल्स होंगे? 3 शेल्स होंगे। जिस तरह ये एक फर्स्ट शेल है इस तरह ये क्या है? सेकेंड शेल है और ये क्या है? थर्ड शेल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास पीरियोडिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है और हम किस तरह एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।